नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो कोई मामूली वीडियो नहीं है। यह सवाल किसी एक नेता का नहीं है, यह बहस किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, यह मामला सिर्फ हिजाब का भी नहीं है। यह सवाल है सत्ता के संस्कार का, यह सवाल है महिला सम्मान की समझ का, और सबसे बड़ा सवाल है क्या भारत की राजनीति में औरत को आज भी ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में मुख्यमंत्री एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र देते समय वो महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाते दिखाई देते हैं। अब यहां रुकिए, ध्यान से सुनिए। बहस इस बात की नहीं है कि इरादा क्या था, बहस इस बात की है कि क्या ये जरूरी था। क्या एक महिला डॉक्टर, एक प्रोफेशनल, एक नियुक्त अधिकारी, उसकी पहचान उसके चेहरे से तय करनी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी। लेकिन असली तूफान तब खड़ा हुआ जब इस घटना का बचाव करने मैदान में उतरे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। और जो उन्होंने कहा वह सिर्फ असंवेदनशील नहीं था, वह खतरनाक सोच का सार्वजनिक प्रदर्शन था। उन्होंने कहा वो भी तो एक मर्द हैं, हिजाब हटाने पर इतना हंगामा क्यों? उनके हाथ सिर्फ चेहरे पर लगे थे, अगर उनके हाथ कहीं और लग जाते तब क्या होता? अब सवाल यह नहीं है कि यह बयान गलत है या सही, सवाल यह है एक संवैधानिक पद पर बैठा मंत्री ऐसा सोच भी कैसे सकता है। सवाल उठता है क्या महिलाओं का सम्मान अब इस बात से तय होगा कि हाथ कहां लगा और कहां नहीं? क्या राजनीति की भाषा अब यहां तक गिर चुकी है कि ब्रश हो जाता तो जैसे वाक्य टीवी स्टूडियो या किसी इंटरव्यू में सामान्य माने जाने जाए? पत्रकार ने उसी वक्त टोका, हैरानी जताई, स्पष्टीकरण मांगा जिस इंटरव्यू में निषाद साहब ने यह बयान दिया। लेकिन संजय निषाद रुके नहीं, उन्होंने वही बात दोहराई, यानी ये जुबान की फिसलन नहीं थी, ये सोच की सच्चाई थी। अब आइए इसे भावनाओं से हटकर ठंडे दिमाग से समझते हैं और सवालों के जरिए समझते हैं। पहला सवाल, क्या महिला की सहमति गैर जरूरी मानते हैं? अगर वही महिला डॉक्टर खुद हिजाब हटाती तो क्या यह मुद्दा बनता? नहीं। अगर मुख्यमंत्री सिर्फ नियुक्ति पत्र देते और आगे बढ़ जाते तो क्या विवाद होता? बिल्कुल नहीं। तो फिर विवाद क्यों है? क्योंकि बिना सहमति, बिना जरूरत एक महिला के निजी दायरे में दखल दिया गया, और ये दखल किसी आम आदमी ने नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया। अब कोई कहे इरादा गलत नहीं था, ठीक है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों के लिए इरादा नहीं, आचरण मायने रखता है। दूसरा सवाल, अगर यही हरकत किसी और ने की होती? कल्पना कीजिए अगर यही वीडियो किसी स्कूल के प्रिंसिपल का होता, किसी अफसर का होता, किसी पार्टी कार्यकर्ता का होता या किसी भी आम आदमी का होता, तो क्या एफआईआर नहीं होती? क्या गिरफ्तारी की बात नहीं लोग करते? क्या महिला आयोग नोटिस नहीं भेजता? तो फिर मुख्यमंत्री होने से क्या नियम बदल जाते हैं? तीसरा सवाल, संजय निषाद की सोच किस समाज का प्रतिनिधित्व करती है? जब संजय निषाद कहते हैं वो भी तो मर्द हैं, तो वो क्या कहना चाहते हैं? क्या मर्द होना किसी महिला के शरीर या चेहरे पर अधिकार दे देता है? जब वो कहते हैं हाथ कहीं और लग जाता तो वो ये क्यों नहीं कहते हाथ लगना ही क्यों चाहिए था? यही असली सवाल है, लेकिन यही सवाल पूछने से राजनीति डरती है, क्योंकि अगर ये सवाल उठा तो कई चेहरों से हिजाब गिर जाएगा। चौथा सवाल, क्या महिला सम्मान सिर्फ भाषणों तक सीमित है? हर चुनाव से पहले नारी शक्ति, बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण
लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जब एक महिला डॉक्टर जो सिस्टम का हिस्सा बन रही है उसी सिस्टम में असहज महसूस करे तो आम महिला की स्थिति क्या होगी? और जब इस पर सवाल उठाने की बजाय मंत्री कहते हैं इतना हंगामा क्यों, तो मैसेज साफ है, महिलाओं की असहजता कोई मुद्दा नहीं है। पांचवा सवाल, क्या यह पहली बार है? नीतीश कुमार लंबे समय से राजनीति में हैं, उन्हें महिला सशक्तिकरण का समर्थक कहा जाता रहा है, लेकिन सवाल समर्थन का नहीं है, सवाल व्यवहार का है, और राजनीति में व्यवहार ही असली आईना होता है। यह वीडियो बताता है सत्ता में बैठे लोग आज भी महिलाओं को इंसान नहीं स्थिति के तौर पर देखते हैं। छठा सवाल, क्या माफी काफी है? मान लीजिए कल कोई माफी आ जाती है या बयान दिया जाता है, गलत मतलब न निकाला जाए, लेकिन सवाल रहेगा क्या सोच बदली? क्योंकि असली खतरा गलती नहीं, गलत सोच है, और जब गलत सोच सत्ता में बैठ जाए तो वो कानून से भी बड़ी हो जाती है। सातवां सवाल, मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए? यह मुद्दा सिर्फ ट्रेंड तक सीमित नहीं रहना चाहिए, यह बहस सिर्फ ट्विटर या एक्स तक नहीं रहनी चाहिए। हर टीवी स्टूडियो में पूछा जाना चाहिए क्या यह व्यवहार स्वीकार्य है? हर नेता से पूछा जाना चाहिए अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप यही दलील देते? आठवां सवाल, इससे समाज क्या सीखेगा? आज अगर हम चुप रहे तो कल कोई और हिजाब हटाएगा, परसों कोई और सीमा लांघेगा, और हर बार कहा जाएगा इतना हंगामा क्यों? यही चुप्पी अपराध को सामान्य बनाती है। अंतिम सवाल, क्या हम सिर्फ समर्थक हैं या नागरिक भी हैं? कोई जिम्मेदारी भी है? अगर आप किसी पार्टी के समर्थक हैं तो भी सवाल पूछना आपका अधिकार है। अगर आप किसी नेता के फैन हैं तो भी गलत पर बोलना आपका कर्तव्य है, क्योंकि लोकतंत्र में नेता भगवान नहीं होते और महिला सम्मान किसी पार्टी की बपौती नहीं। आज सवाल हिजाब का है, कल सवाल इज्जत का होगा, और अगर आज नहीं बोले तो कल बोलने का हक भी नहीं बचेगा। यही वजह है कि यह मुद्दा छोटा नहीं है, यह वीडियो मामूली नहीं है, और यह बयान तो बिल्कुल भी नहीं। यह बहस जारी रहनी चाहिए, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की असली ताकत है, और गलत करने का अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर? अपनी राय दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें आप क्या सोचते हैं। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मनकही को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और मुद्दे पर। नमस्कार।